वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जंग बंदी बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता आज़म का इरादा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमेट से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत की बिला इश्तियाल जारियत पर तहम्मुल दिखाया। अपने दिफा के हक़ में हमारा रद्द-ए-अमल मुतनासिब और मखसूस अहदाफ पर मबनी था। हम खित्ते में अमन के ख़्वाहां हैं। बरतानवी वज़ीर ने जंग बंदी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा। कहा कि बरतानिया खित्ते में इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करता रहेगा। पाक भारत जंग बंदी पायदार बनाने और बाहमी एतमाद साजी के लिए काम कर रहे हैं। फ़रीक़ैन पर जोर देंगे कि वो सिंतास मुआहदे की पासदारी करें। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमेट की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अमरीका और खलीजी ममालिक से मिलकर जंग बंदी को पायदार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पायदार सीज़ फायर के लिए एतमाद साजी के इक़दामात पर भी काम कर रहे हैं। अफ़वाज पाकिस्तान ने पेशावराना महारत और भरपूर अज़म से पाक वतन का दिफा किया। इस इम्तिहान में सरखुरू करने पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सदीकी से गुफ्तगू। बोले कि कौमी सलामती के लिए हर किस्म की सियासी तकसीम भुलाकर एक आवाज़ में बोलना खुशाइंद इक़दाम है। पाकिस्तानी मीडिया ने भी सच पर मबनी बयानिया दुनिया के सामने रखा और दुश्मन के झूठ को पूरी क़ुव्वत से बेनकाब किया। अमरीकी सदर एक बार फिर पाकिस्तान के मौतरिफ। ट्रंप ने मुसलसल तीसरी बार खिते में अमन के लिए पाकिस्तान के कुलीदी किरदार को सराहा। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान ने तिजारत की पेशकश खुश दिली से कबूल की, जो खिते में इस्तेहकाम की अलामत है। पाकिस्तान से बहुत उम्दा बात हुई। पाकिस्तानी शानदार लोग हैं, नाकाबिल यकीन मसनूआत बनाते हैं। अमरीका से तिजारत बढ़ाना पाकिस्तान की ख्वाहिश है, हम पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ट्रंप ने मजीद कहा कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने वाला मुल्क है, जिसने दूसरों के लिए कारोबार करना तकरीबन नामुमकिन बना दिया है। मेरे इक़दामात के बायस भारत टैरिफ में 100% कमी पर राजी हो गया है। कौमी वहादत में जो दरारें नजर आती थीं वो भारतीय जारियत के बाद इत्तेहाद में बदल चुकी हैं। अवाम और हुकूमत अपने मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 10 मई को शाहीनों ने तारीख रकम की, दुश्मन को ज़मीन, फ़ज़ाओं और पानियों में शिकस्त फाश दी। भारत मगरबी सरहदों पर दरअंदाजी और दहशत गर्दी में मुलव्विस है। वहाँ भी ऐसे ही जख्म चाटेगा जैसे मशरिकी सरहद पर चाट रहा है। वज़ीर आज़म कह चुके मुल्क के लिए जिस हद तक जाना पड़ा जाएंगे। यकतरफा जंगी कार्रवाई में नाकामी, 6 जंगी जहाज़ों की तबाही और दुनिया भर में हजीमत उठाने के बाद भारत की नई चाल। इंतहा पसंद मोदी की हुकूमत ने सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल 7 सिफारती टीम्स बना दी। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करके ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक आगाही देंगी। उधर भारतीय हुकाम की 70 ममालिक के दिफाई अत्ताशियों को ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक ब्रीफिंग, नाम नेहाद और झूठे दावों की बुनियाद पर पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश, मगर वही जाली रिपोर्ट्स मीडिया के सामने पेश न की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऑपरेशन बुनियानु मरसूस को पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया एक मजमून में अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी का एतराफ़ किया गया। लिखा कि पाकिस्तान तवील अरसे से सियासी, इक़्तिसादी और सलामती के बहरानों में घिरा हुआ है। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में बड़ी फतह ने यकायक सब कुछ बदल कर रख दिया। चीन की जानिब से मुतनाज़े अरुणाचल प्रदेश के नाम में तब्दीली। पाकिस्तान का अरुणाचल प्रदेश के नाम की तब्दीली पर चीन की हिमायत का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के मसाइल पर चीन की मुसलसल हिमायत का इरादा करता है। चीन ने मुतनाज़े अरुणाचल प्रदेश समेत मुतादिद इलाकों के नामों में तब्दीली की थी। चीन की जानिब से अरुणाचल प्रदेश का नाम जंगनान रखा गया है। चीन ने जंगनान में 27 मुकामात के नामों में तब्दीली की। 15 पहाड़, 5 रिहायशी इलाकों, 4 पहाड़ी दरों, 2 दरियाओं और 1 झील का नाम तब्दील किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से साबिक़ कौमी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी की मुलाकात। शाहिद आफरीदी ने वज़ीर-ए-आज़म और अफ़वाज पाकिस्तान को ऑपरेशन बुनियानु मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने शाहिद आफरीदी को शील्ड पेश की।
IMF का वर्चुअल मुज़ाकरात में वफाक और सूबों की मुआशी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। सूबों ने आइंदा माली साल सरपरस की यकीन दहानी करा दी। IMF ने अखराजात की मद में नई तजावीज़ भी दे दी। कहा कि सूबे तरक्याती मनसूबों पर अखराजात के लिए वफाक पर इन्हसार ख़त्म करें और फंड्स खुद जमा करें। 1 जुलाई से ज़रई आमदन पर इनकम टैक्स भी सूबे जमा करें। ज़रई इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं होगी। IMF का वफ़द कल पाकिस्तान पहुंचेगा। वज़ारत ख़जाना, प्लानिंग कमीशन, FBR और स्टेट बैंक हुकाम से मुलाकातें होंगी। भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान की तारीखी जीत पर स्टॉक मार्केट में हफ्ता भर रिकॉर्ड तेजी। एक हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 12,474 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 11.64% इजाफे से 1,19,649 पर बंद हुआ। कराची में इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,20,506 रही। एक हफ्ते में 3 अरब 29 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। एक हफ्ते में 193 अरब रुपए मालियत का कारोबार किया गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन एक हफ्ते में 1496 पॉइंट इजाफे से 14,379 पॉइंट्स हो गया। मुल्क में हीट वेव का राज, सूरज की तपिश नाकाबिले बर्दाश्त। पारा आज भी मामूल की निस्बत 4 से 6 डिग्री जायद रिकॉर्ड। लाड़काना, सखर, दादू, जैकबाबाद में पारा 47 डिग्री को छू गया। पंजाब और बलूचिस्तान के मैदानी इलाके भी शदीद गर्मी की लहर अगले 3 से 4 रोज जारी रहने का इम्कान। उधर पेशावर में लोड शेडिंग में इजाफे पर MPA फजल इलाही का मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन पर धावा। रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन के फीडर्स जबरदस्ती चलवा दिए। वानी PTI की बहन अलीमा खान की हाजिरी से इस्तिस्ना और बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त खारिज। ATC रावलपिंडी ने दायर दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। ATC के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 1 हफ्ते से अदालतों के चक्कर लगा रही हैं कि बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिले। वो इनसे इतने खौफजदा क्यों हैं कि सफ़र भी नहीं करने दे रहे। मेरी ट्रैवलिंग का तकाबुल अयान अली मनी लॉन्डर, ख्वाजा आसिफ के स्कैंडल और रमज़ान शुगर मिल्स वालों से हो रहा था। इन पर बानी का पैगाम कारकुनान तक पहुंचाने का इल्ज़ाम है और इसी वजह से उनके खिलाफ 60 मुकदमात बन चुके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की IG सिंध गुलाम नबी मेमन के घर आमद। IG सिंध से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत। मरहूमा के साले सवाब के लिए फातह खानी की। मुराद अली शाह के साथ सूबाई वज़रा भी मौजूद थे। पहाड़ी इलाकों से ग्लेशियर्स की बर्फ की कमर्शियल तरसील पर पाबंदी आयद। पेशावर हाईकोर्ट ने ग्लेशियर्स की बर्फ के कमर्शियल इस्तेमाल के खिलाफ दरखास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर दीर, सवात, बुनेर और मानसेरा को पहाड़ी इलाकों से बर्फ की तरसील रोकने का हुक्म। अमरीकी सदर ट्रंप गजा से फ़लस्तीनियों को मुस्तकिल बेदखल करने पर बाजिद। 10 लाख फ़लस्तीनियों को लीबिया मुंतकिल करने का प्लान सामने आ गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मंसूबे पर काम भी शुरू हो चुका। लीबिया के हुकाम से बात जारी है। फ़लस्तीनियों को कबूल करने पर अमरीका लीबिया के मुंजमद अरबों डॉलर के फंड्स जारी करेगा। दूसरी जानिब इसराइल की गजा में खूनरेज़ी जारी। ताज़ा बमबारी से मजीद 250 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जंग बंदी मुआहदा एक तरफा तोड़ने के बाद से अब तक 3000 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर चुके।